हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 15 जनवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बने हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, मनीष चौहान। पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत के रूप में इन्होंने यहाँ पर पदभार संभाला है। पुर्तगाल की बात करें, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लिस्बन और करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो यहां पर पूछे जाते हैं। 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? यहां पर इसका आयोजन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, उड़ीसा। उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम के अंदर यहां पर इसका जो आयोजन है वो यहां पर किया जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। उड़ीसा की बात करें, स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु जो है ये है सांबर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है अशोक। यहां पर हम बात कर रहे हैं FIH के बारे में, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। CEO है यहां पर थेरी वेल ओबिराज्य और स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड ये किसे सम्मानित किया गया है? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है के प्लानी को। तमिलनाडु के रामनाथनपुरम निवासी के प्लानी को वारंटाइन गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों में जो झड़प हुई थी उसके दौरान हवलदार के प्लानी शहीद हो गए थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। गाइस, इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं लाइक का, 1000 लाइक का। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपसे टेस्ट का क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है तो उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए। आप ही को इससे मोटिवेशन मिलेगी, आप ही जो क्वेश्चंस है उनके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आपको ये पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों को याद है। आयुर्वेद उत्पादक कंपनी है महर्षि अमृत कलश। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यहाँ पर मलिंद सोमन जो है इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है महर्षि अमृत कलश के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बेरिंग मशीन, रोड टनल बेरिंग मशीन जो है ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? इसका लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इन्होंने मुख्य यहां पर मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में तटीय सड़क सुरंग बेरिंग मशीन लॉन्च की है और यह है भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बेरिंग मशीन है। इस मशीन के जरिए सुरंग का जो बेरिंग है वो यहां पर किया जाएगा, बोरिंग किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर होल निकाला जाएगा। और इस मशीन में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए सुरंग की खुदाई है वो भी यहां पर की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से आते हैं। भारतीय गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की राजकीय पशु है गिलहरी। पक्षी है कबूतर और यहाँ पर वृक्ष है आम का वृक्ष। अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर के निगम ने किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता किया गया है, सी आपका करेक्ट है, IIM इंदौर के अंदर। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के दुनिया का बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के तौर यहां पर तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या को सजाने संवारने का जो जिम्मा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर के यहां पर जो विशेषज्ञ हैं उनको यहां पर सौंपा है। कोयंबटूर जिले में स्थित
सिरोवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। कोयंबटूर किस राज्य में स्थित है? कोयंबटूर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाली तितली प्रजातियों के कारण इस क्षेत्र को तितलियों के सुपर हॉटस्पॉट के रूप में यहां पर नामित किया गया है और इसकी घोषणा 6 साल के अध्ययन के बाद यहां पर की गई है। नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा 6 वर्ष पहले एक अध्ययन आयोजित किया गया था यहां पर। तमिलनाडु, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर जस्टिस संजीव बैनर्जी। लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। किस राज्य की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, फ्रांस के द्वारा यहां पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 11 जनवरी को वन प्लेनेट समिट 2021 का आयोजन किया गया है। वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, यह भी आपको यहां पर याद रखना है। इसमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। यहां पर प्लेनेट समिट की जो थीम है 2021 के लिए वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फ्रांस की बात करें, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। अगली क्वेश्चन है यहां पर, जाइजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रेवोल्यूशनरी इन चाइना, ये बुक लिखी है। तो ये बुक अभी लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी रोमिला थापर। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है? तो करुणा अभियान शुरू किया गया है, डी आपका करेक्ट है। गुजरात के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में राज्य के जूनागढ़, बड़ोदरा, सूरत और वलसाड़ में बर्ड फ्लू संक्रमण के मामले दिखाई देने यहां पर मिल रहे हैं अभी, और इसी को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने पक्षियों को बचाने और बीमार पक्षियों के इलाज के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। गुजरात की बात करें, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं एम विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की 182 है। तटीय सीमा है वो है 1214 जो कि सबसे बड़ी है। इसके अलावा नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक, वसंदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा जो है ये गुजरात के साथ साथ 7 और राज्यों को यहां पर काटती हुई देखने को मिलेगी। राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है ए तेंजिन लेकफेल को यहां पर नियुक्त किया गया है। ये भूटान से हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और तेंजिन लेकफेल जो है वो आपको महासचिव के रूप में देखने को मिलेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए मणिपुर के अंदर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, इन्होंने यहां पर माओवा में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के 4थे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस फेस्टिवल में माओ के सुरमय परिदृश्य को सुंदर फलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया है, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर में पर्यटकों के आकर्षण के रूप में देखा जाता है। मणिपुर मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड, मिजोरम
और यहाँ पर आपको लोगों को यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी यहाँ पर 2। इसके अलावा यहाँ पर 1 राज्यसभा की सीटें हैं, 60 है विधानसभा की सीटें। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर कोयबुल जो यहाँ पर लामजुआ है ये नेशनल पार्क भी आपको मणिपुर में ही देखने को मिलेगा। हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पे है, तो यहां पर है एप्पल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। टॉप 3 कंपनियों के नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एप्पल स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अध्यक्ष है आर्थर डी लेविंसन और सीईओ है जेफ विलियम्स। किसने डोइश बैंक पर नियमों के उल्लंघन के रिगार्डिंग 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ये लगाया है आरबीआई के द्वारा। ये आप जानते हैं, इंपोर्टेंट है। स्थापना मुंबई में इसके हेडक्वार्टर से स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। गवर्नर है शक्तिकांत दास और ड्यूज बैंक है जर्मनी का बहुराष्ट्रीय बैंक है। यहाँ पर 10 मार्च 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और सीईओ है वो है क्रिश्चियन सेविना। आज का आपका टेस्ट है पब्लिक हेल्थ डिटेक्टिव पुस्तक जो है यहाँ पर डिटेस्ट, ये बुक किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? सॉरी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1000 लाइक हम टारगेट रखते हैं तो उसको प्लीज पूरा कीजिएगा।